नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो आह्लाद की इस 12th ग्रेड की स्टेट बोर्ड की सीरीज़ में मैं सारे चैप्टर्स कवर करने वाली हूँ, जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन किए हुए हैं और उनके सारे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज भी हम लोगों ने सॉल्व किए हुए हैं। तो ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और किन विषयों पे आप वीडियोस देखना चाहेंगे ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। चतुर्थः पाठः भावेन भावः क्रियया क्रिया। तो यहाँ पे अब इसका इंट्रोडक्शन पहले हम लोग पढ़ते हैं। सुभाषितम नाम मुक्तक काव्यम, यानी सुभाषित का मतलब है मुक्तक काव्य, यानी जिसको हम बोलते हैं सिंपल पोएट्री। यस्य श्रवणम पठनम च आनंददायकम तत् सुभाषितम, यानी जिसका श्रवण यानी सुनना और पठन यानी पढ़ना ये दोनों ही आनंददायक होता है, वह सुभाषित होते हैं। संस्कृत सुभाषितानि तेषाम आशय सौंदर्यार्थम शब्द सौंदर्यार्थम कल्पना वैविध्यार्थम च प्रसिद्धानि एव, यानी संस्कृत सुभाषित जो होते हैं वो उनके आशय सौंदर्य के लिए यानी ब्यूटी ऑफ कंटेंट्स, शब्द सौंदर्य के लिए यानी ब्यूटी ऑफ वर्ड्स, और कल्पना और की विविधता के लिए यानी ब्यूटी ऑफ इमेजिनेशन जिसको हम लोग कहेंगे उसके लिए प्रसिद्ध है। किंतु सुभाषितानि प्रायशः वैशिष्ट्यपूर्णाः व्याकरणरचनाः अपि कुर्वन्ति, लेकिन सुभाषित जो है वो कभी कभी सुभाषित जो है कई बार व्याकरण यानी ग्रामर की कोई विशिष्ट रचना भी प्रकट करते हैं, यानी स्पेसिफिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। तो सुभाषितेषु निहितं व्याकरण सौंदर्यं परिचायितुम् एतत् सुभाषित संकलनं प्रस्तुतम्, तो उसे समझने के लिए ही यह सुभाषितों की रचना की है। तो सुभाषितों में जो व्याकरण सौंदर्य यानी जो ब्यूटी ऑफ ग्रामर होता है तो उसे समझने के लिए ही इन सुभाषितों का संकलन यहाँ पे किया हुआ है। सती सप्तमी संस्कृत से विशेष रचना, तो सती सप्तमी यह संस्कृत में एक विशेष रचना है। अस्मिन् पाठे सती सप्तमी रचनायुतानि सुभाषितानि संगृहीतानि, तो इस पाठ में वही सारे सुभाषित यहाँ दिए गए हैं। यह रचना कैसी होती है, तो एषा रचना अल्पाक्षरा सारगर्भा च इति तस्याः विशेषः, तो यह रचना जो है ये कम अक्षरों की होकर भी किसी गहन अर्थ से युक्त होती है, यही इसकी विशेषता है। दैट इज प्रेजेंटेड विथ फ्यूअर वर्ड्स एंड डीपर मीनिंग, तो उसको हम लोग कह सकते हैं ऐसा। तो अभी पहला वाला देखते हैं हम लोग। चित्ते प्रसन्ने भुवनम प्रसन्नम, चित्ते विषण्णे भुवनम विषण्णम, अतोभिलाषो यदि ते सुखे स्यात् चित्त प्रसादे प्रथम यतस्व। इसका अन्वय भी देख लेते हैं साथ में, क्योंकि अन्वय से आपको अर्थ का जल्दी ज्ञान हो जाता है, अर्थ जल्दी ज्ञात हो जाता है, इसलिए अन्वय पढ़ना जरूरी होता है। तो श्लोक पढ़ने के बाद हम अन्वय पढ़ेंगे। तो प्रसन्ने चित्ते भुवनम प्रसन्नम, यानी मन प्रसन्न होने पर पूरी दुनिया पूरा जगह हम लोग को प्रसन्न लगता है। और विषण्णे चित्ते भुवनम विषण्णम, और अगर हमारा मन दुखी है तो हमें पूरी दुनिया ही हमें दुखी लगती है। अतः यदि ते सुखे अभिलाषः स्यात्, तो अगर सुख दुखी होने पर जग दुखी लगता है, इसलिए सुख की इच्छा हो तो सबसे पहले मन को प्रसन्न रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो सुखे अभिलाषः स्यात् तर्हि प्रथम चित्त प्रसादे यतस्व, तो हमेशा खुश रहने की या मन को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए अगर हम लोग को खुश रहना है तो। खद्योतो द्योतते तावत् यावन् उदयते शशि, शशि मतलब चंद्रमा। उदिते तु सहस्रांशो न खद्योते न चंद्रमाः, यावत् शशि न उदयते तावत् खद्योतः द्योतते, यानी जब तक चंद्रमा नहीं उगता है तभी तक जुगनू चमकता है। खद्योतः मतलब क्या, जुगनू, जिसको हम लोग बोलते हैं फायर फ्लाई, जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फायर फ्लाई। सहस्रांशो उदिते तु खद्योतः न द्योतते चंद्रमः अपि न द्योतते, लेकिन सूरज के उगने पर न जुगनू चमकता है न ही चंद्रमा चमकता है। पुस्तकस्था तुया विद्या परहस्तगतं धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम,
तो अभी इसका अन्वय देख लेते हैं। या विद्या पुस्तकस्था सा कार्यकाले समुत्पन्ने तु विद्या न भवति, यानी पुस्तकों में लिखा हुआ या दिया हुआ जो ज्ञान है, विद्या है, और धनम परहस्तगतम तत् कार्यकाले समुत्पन्ने तु धनम न भवति, और हाथ में, दूसरों के हाथ में जो गया हुआ धन है वो ज़रूरत के समय कभी भी काम नहीं आता है। ज़रूरत के समय पर अपने को कभी काम नहीं आता है। पुस्तक में दी हुई विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ अपना धन, यानी खुद का अपना धन, तो ऐसी दोनों ही चीज़ें ज़रूरत पड़ने पर कभी काम नहीं आती है। फोर्थ वाला देखते हैं। पथ्ये सति गदार्थस्य भेषज ग्रहणेन किम, पथ्ये असति गदार्थस्य भेषज ग्रहणेन किम, गदार्थस्य पथ्ये सति भेषज ग्रहणेन किम, और यानी जो पथ्य यानी जो डाइट संभालता है तो उसे दवाइयों की ज़रूरत ही क्या पड़ती है, आवश्यकता एवं नास्ति। गदार्थस्य पथ्ये सति भेषज ग्रहण के भेषज ग्रहण ना, यानी दवाई ग्रहण करने से क्या फ़ायदा, या आवश्यकता ही नहीं होती है। और गदार्थस्य पथ्ये असति भेषज ग्रहण न किम उपयोग एवं नास्ति, और जो पथ्य संभालता नहीं है उसे दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं, क्या दवाइयाँ लेके भी ज़रूरत नहीं होती है, दवाइयाँ लेकर भी उसे उसका उपयोग नहीं होता है। तो जो पथ्य संभालता है उसे दवाइयों की ज़रूरत क्या, और जो पथ्य संभालता नहीं है उसे दवाइयों का उपयोग क्या। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, आदौ एव ही प्रतिक्रिया, न कूपखननम युक्तो प्रदीप्ते वन्यना गृहे। इसका अन्वय देख लेते हैं। विपदा मैंने संकट, आदौ एव ही प्रतिक्रिया चिंतनीया, यानी संकट आने से पहले ही उसके उपायों के बारे में सोचना चाहिए या सोचे। वन्यना प्रदीप्ते गृहे कूपखननम न युक्ते, यानी आग से घर जलने पर कुआं खोदना किसी काम का नहीं है। तो संकट आने से पहले, विपत्ति आने से पहले ही उसका उपाय सोचना चाहिए, और संकट आने से पहले अगर हम लोग सोच के रखेंगे तो हम लोग उसको, संकट को आसानी से पार कर सकते हैं। जैसे अगर घर में आग लगी हो तो तब कुआं खोदना निरर्थक होता है। गतेपि वयसि ग्राह्या विद्या सर्वात्मना बुधैहि, यद्यपि स्यात् न फलदा सुलभा सा अन्य जन्मनि। बुधैहि वयसि गते अपि सर्वा विद्या आत्मना ग्राह्या, यानी पंडित व्यक्ति, बुधैहि मतलब क्या, पंडित व्यक्तियों ने अपनी वृद्ध होने पर भी, उम्र होने पर भी पूरी शक्ति के साथ विद्या ग्रहण करना चाहिए, उन्होंने विद्या का ग्रहण करना चाहिए। यद्यपि सा फलात् न स्यात्, अगर विद्या ग्रहण करके उनको अगर उसका तुरंत फल ना भी मिला, तथापि अन्य जन्मनि सा सुलभा भवेत्, लेकिन वो अगले जन्म में उन्हें वो फल जरूर उसके मिलेंगे। आगे का देखते हैं। उद्योगिनम पुरुषसिंहम उपेति लक्ष्मी ही दैवेन देयम इति का पुरुषा वदन्ति, दैवम निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। तो इसका अन्वय भी देख ले, साथ में अन्वय देखते हैं। लक्ष्मी ही उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपेति, यानी माता लक्ष्मी कोशिश करने वाले या श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास ही रहती है। का पुरुषः दैवेन देयम इति वदन्ति, यानी जो कायर लोग कैसे कहते हैं, जो नसीब में होगा तो मिलेगा, ऐसे कौन कहता है, तो कायर लोग, का पुरुषा मतलब कायर लोग ऐसा कहते हैं, दैवेन देयम, यानी जो नसीब में होगा वो मिलेगा, या जब होगा तब मिलेगा। त्वम दैवम निहत्या आत्मशक्त्या पौरुषम कुरु, तो दैव के यानी नसीब के भरोसे रहना छोड़कर आत्मशक्त्या पौरुषम कुरु, यानी नसीब के बारे में ज़्यादा न सोचते, अपनी शक्ति से बेहद कोशिश करे। यत्ने कृते यदि कार्यम न सिद्ध्यति, और अगर कोशिश करने के बाद भी कार्य सिद्ध नहीं होता है, पूरा नहीं होता है, तरहि अत्र कह दोषः, तो भी इसमें क्या दोष है, यानी कह अपि दोषः नास्ति, यानी कोई भी दोष नहीं है। यानी हम लोग बोलते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो हमेशा हमको कोशिश करती रहनी चाहिए, और कोशिश करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिलती है तो भी उसमें कोई दोष नहीं है। तो कम से कम हम लोग को वो रिग्रेट नहीं रहता है कि मैंने कोशिश नहीं की, तो हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए, नई नई चीज़ें सीखने के लिए, नई नई चीज़ें अवगत करने के लिए। लास्ट वाला देखते हैं। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। इसका अन्वय भी देख लेते हैं। रात्रि ही गमिष्यति, यानी रात बीतेगी। सुप्रभातम भविष्यति, यानी सुबह होगी। भास्वान उदेश्यति, यानी सूरज उगेगा। पंकजश्री हसिष्यति, यानी कमल खिल उठेंगे। इत्थम विचिन्तयति,
यानी ऐसा सोचते हुए कोशगते द्विरेफे, द्विरेफे द्विरेफे यानी जिसको हम लोग बोलते हैं भ्रमर, हनी बी, हा हंत हंत गजह नलिनी उज्जहार। तो ऐसा कमल के अंदर जो भंवरा है वही सोच रहा है, और हाथी ने कमल की पूरी बेल ही उखाड़ दी। द्विरेफे मतलब क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं भ्रमर या षडपद, यहाँ पे दिया हुआ है, इसका शब्दार्थ दिया हुआ है। तो हंत हंत अरे रे, गजह नलिनी उज्जहार यानी हाथी ने कमल की पूरी बेल ही उखाड़ दी। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया है। अभी पार्ट 2 में हम लोग इसके सारे एक्सरसाइज देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।